हाय एवरीवन। हाँ जी, कैसे हैं सारे के सारे लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि एग्जाम प्रिपरेशन आप सबकी जबरदस्त चल रही है। चलिए, आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और बेहतर करते हैं। आपका एक परेशान करने वाले टॉपिक को आज डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। इस प्यारे से टॉपिक का नाम है बच्चे जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हम लोग प्यार से इसको जेएलपी के नाम से भी जानते हैं, है ना। मैंने क्या सोचा है कि मैं इसको इस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, तो मैंने एक छोटा सा इंडेक्स बना दिया। पहले मैं आपको इंडेक्स बता दूं मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे होगा। सबसे पहले बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मतलब के बारे में, मीनिंग के बारे में। यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होंगे बार बार, तो वो हमको आगे जाके परेशान ना करे, इसलिए हम पहले उनको क्लियर कर लेंगे। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसका इंपैक्ट हमको किस किस चैप्टर में देखने को मिलेगा, रिटायरमेंट में, डेथ में, और कहां कहां पे ये हमको एग्जाम में परेशान करने आ सकता है। बिल्कुल। एंड थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे मेन मुद्दा जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि भैया क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या अकाउंटिंग किस किस तरीके से हिसाब किताब बताया गया। तो ये तीन तरीके से हम लोग इस सीक्वेंस में हम लोग इस चैप्टर में आगे जाने वाले हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। सारा बच्चा यहां देखेगा। आइए साहब, सबसे पहले बड़े साफ शब्दों में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जेएलपी से आप समझते क्या हो। मेरे बच्चे, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ वन वेरी इजी एग्जांपल। आप मान के चलिएगा, इधर पे देखिएगा। मान लीजिए कि एक परिवार है, ये इनके दादाजी हैं, ये इनकी पत्नी है, ये पति है। ये बड़ा चिंतित है, बड़ा परेशान है। हमने बोला क्या हो गया भाई। कहता यार मुझे डर लगता है कि हमारी फैमिली में अगर किसी की डेथ हो गई, अगर कोई समस्या आ गई, तो भैया इसकी वजह से हो सकता है कि बाकी परिवार को बड़ी दिक्कतें आ जाए। हमने बोला बात तो सही है, आपकी फैमिली में अगर किसी की भी डेथ हो गई तो हो सकता है कि आपके पूरे के पूरी परिवार को बड़े फाइनेंशियल इशू आ जाए। तो बोला इसका रास्ता क्या है। इसका रास्ता बड़ा सिंपल है कि आप लोग क्या करा लीजिए, आप लोग अपने परिवार का इंश्योरेंस करा लीजिए। कहता है इंश्योरेंस से क्या होगा, क्या हम अमर हो जाएंगे। अरे अमर नहीं होगे, वो तो आप नहीं हो सकते, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। पर क्योंकि अगर आपने फैमिली इंश्योरेंस ले लिया तो उसकी वजह से ये होगा कि आप लोगों के घर में अगर बाय चांस कोई अनहोनी घटती है तो आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठा हो जाएगा और आप उसके बाद आगे की जिंदगी को कैरी ऑन कर पाओगे। उन्होंने बोला ठीक है यार, बात तो सही लग रही है। तो बच्चे ये लोग जाते हैं भागते हुए इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस कराने। अब जब ये इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी इनको बढ़िया बढ़िया प्लान बताती है कि ये प्लान है, वो प्लान है। ये बोलते हैं कि हमारी पूरे परिवार का इंश्योरेंस कर दो, फैमिली इंश्योरेंस कर दो। मतलब इंश्योरेंस अकेला धर्मपत्नी का नहीं है, इंश्योरेंस अकेले पति का भी नहीं है, इंश्योरेंस अकेला दादाजी का भी नहीं है। एक पारिवारिक इंश्योरेंस है, इसके अंदर सब कवर हो गए। चलिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, फैमिली प्लान ले लिया। अब कहती है कि अगर आपको ये फैमिली इंश्योरेंस चाहिए तो आपको हर साल हमें एक अमाउंट पे करना पड़ेगा फॉर द इंश्योरेंस। कहते हैं हाँ बात तो ठीक है। अब बच्चे इनको अमाउंट पे करना पड़ा फॉर सपोज 10,000। कितना पे करना पड़ा बेटा? 10,000। ये 10,000 का अमाउंट आने वाले 20 साल तक के लिए तय हो गया। अब बच्चा जी, जो अमाउंट आप पे करते हो टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द इंश्योरेंस, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में पता है क्या बोलते हैं? इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है प्रीमियम या फिर प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस। कि हाँ साहब, हमने प्रीमियम भर दिया है, अब इंश्योरेंस का हमको कवर मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आप प्रीमियम भरोगे बच्चे, आपके परिवार के ऊपर ये इंश्योरेंस का सुरक्षा कवच, इंश्योरेंस कवर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए आप, ये इंश्योरेंस का कवर आपके परिवार के ऊपर एक्टिव हो जाएगा। अब साहब आपने प्रीमियम भर दिया, आप अब इंश्योरेंस में कवर हो गए, ठीक है। अब ये जो प्रीमियम है आप हर साल भरोगे। जैसे मैं एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं, मान लीजिए ये मैंने लिख दिया ईयर, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया अमाउंट ऑफ प्रीमियम। बहुत सही। अब आपने मान लीजिए ईयर 1 हो गया, ईयर 2 हो गया, ईयर 3 हो गया, ईयर 4 हो गया, ईयर 5 हो गया, ऐसे साल दर साल चलते रहे। अब ये आपने जो पॉलिसी ली है 20 साल के लिए रखी है, तो 20 साल तक दोस्तों आप क्या करोगे, ये प्रीमियम भरते रहोगे। तो आपने क्या करा, पहले साल 10,000 भर दिया, दूसरे साल 10,000 भर दिया, तीसरे साल 10,000 भर दिया, फिर से 10,000 भर दिया और फिर से 10,000 भर दिया। सर हम लोग ये पॉलिसी का पैसा भर तो रहे हैं, ये पॉलिसी का पैसा हमको मिलेगा कब, इसका बेनिफिट हमको कब मिलेगा? बच्चे इसको कहा जाता है मैच्योरिटी अमाउंट या फिर इसको कहा जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट का मतलब होता है कि आपने जो भी सुरक्षा कवच लिया है, आपने जो भी पॉलिसी ली है, उसका फाइनल अमाउंट क्या है, वो पॉलिसी कितने रुपए की है। फॉर सपोज इफ दे आर पेइंग 10,000 पर ईयर, तो मान लेते हैं कि 20 साल के बाद इनको मिलेगा, मान लेते हैं 50 लाख रुपीस। कितना मिलेगा साहब? 50 लाख रुपीस।
अब ये जो 50 लाख रुपए मिलेगा, इसको बोला जाता है मेच्योरिटी अमाउंट, इसको बोला जाता है पॉलिसी अमाउंट। अब साहब ये कब मिलेगा? ये दो शर्तों पे मिलेगा। या तो साहब इनकी पॉलिसी का पीरियड एक्सपायर हो जाए, कहने का मतलब इनने पॉलिसी ले रखी है 20 साल के लिए, पूरे 20 साल बीत जाए, या फिर इनके घर में जिस अनहोनी के बचाव के लिए इन्होंने पॉलिसी ले रखी थी वो अनहोनी, वो दुर्घटना घट जाए। अगर इनके घर में कोई डेथ हो जाती है या पॉलिसी का टाइम पीरियड ओवर हो जाता है, तब जाके ये अमाउंट मिलेगा और इस अमाउंट को बोला जाएगा मेरे बच्चे मेच्योरिटी अमाउंट और पॉलिसी अमाउंट। बहुत सही बात है। तो साहब एक और टर्म आ गया, प्रीमियम, जो अमाउंट हमको पे करना पड़ता है, मेच्योरिटी अमाउंट जो हमको पॉलिसी खत्म होने के बाद या फिर किसी भी हमारे फैमिली सदस्य की डेथ होने के बाद, इनकी फैमिली की कोई भी डेथ होने के बाद आपको मिलता है। ठीक। अब बच्चे इसका मतलब ये लोग सोचने लगे, यार हम 20 साल तक प्रीमियम भर रहे हैं, 20 साल तक प्रीमियम भरने के बाद हमको मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। अगर बाय चांस हमको 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी बिल्कुल अच्छी नहीं है, कोई और कंपनी की पॉलिसी करा लेते हैं, कोई तीसरी कंपनी की पॉलिसी करा लेते हैं, तो क्या हम पॉलिसी स्विच कर सकते हैं? क्या ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है? क्या बदलाव हुआ जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है मेरे बच्चे। आ जाइए एक और कॉन्सेप्ट को यहां पे ऐड ऑन करता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या होता है? सरेंडर वैल्यू मेरे बच्चे, गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट यहां पे डाला इंश्योरेंस के केसेस में, कहा कि अगर कोई इंसान अपनी पॉलिसी को अर्ली मैच्योर करना चाहता है, अगर कोई इंसान अपनी पॉलिसी को खत्म करना चाहता है, वो डेडलाइन तक वेट नहीं कर पा रहा है और वो किसी को मार तो सकता नहीं है कुछ अमाउंट के लिए, तो सर अगर वो पॉलिसी को खत्म करना चाहता है तो सरकार ने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी तय करें कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के रूप में आप उनको जब भी पॉलिसी खत्म करोगे सरेंडर वैल्यू का अमाउंट आप दोगे। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब कि मान लीजिए इन्होंने ईयर 1 में 10 हजार की पॉलिसी की, यहां पे लिख दिया गया सरेंडर वैल्यू कितनी रहेगी? 1000 रुपए। इसका मतलब ये कि अगर 10,000 भर दिए, किसी की डेथ हो गई तो 50 लाख मिलेंगे। अगर डेथ नहीं हुई और ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, सरेंडर करना चाहते हैं, तो इनको 1000 रुपए मिल पाएगा, बाकी 9000 डूब जाएगा। ओहो, अगले साल तक सर ये अमाउंट बढ़ के हो गया दोस्तों, मान लो 7000, कितना हो गया टोटल? 7000। तो अगले साल तक 7000 का मतलब ये हो गया कि आपने 10 और भर दिया, मतलब टोटल आप 20,000 भर चुके हो, 20,000 भर चुके हो, है ना। अब किसी की डेथ हो गई तो 50 लाख मिलेगा। अगर आप पॉलिसी यहीं खत्म करना चाहते हो, शिफ्ट करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 7000। दोनों नहीं मिलेंगे, अब 7000 वैल्यू हो गई। ऐसे ही करके सर अगले साल मान लीजिए आपकी वैल्यू हो गई 13,000, फिर वैल्यू हो गई आपकी 21,000, तो इसको बोलते हैं सर सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मतलब एक और होता है सर, इसको बोला जाता है अश्योर्ड अमाउंट। क्या बोला जाता है सर? अश्योर्ड अमाउंट। अश्योर्ड अमाउंट कहने का मतलब कि कुछ भी हो जाए, आप पॉलिसी कंटिन्यू करो ना करो, छोड़ दो, अगला प्रीमियम भरना बंद कर दो, पर ये अमाउंट तो अब अश्योर हो चुका है, ये अमाउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर पॉलिसी पूरी हो जाती तो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, वरना ये अमाउंट तो आपको मिल ही जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू और अश्योर्ड अमाउंट। तो दोस्तों मैंने आपको है ना यहाँ पे 3 टर्म बताया। सबसे पहला टर्म था प्रीमियम, जब आपने सर पॉलिसी ली तो प्रीमियम भरा। दूसरा टर्म था सर मेच्योरिटी अमाउंट, जब आपकी पॉलिसी मेच्योर होगी, एक्सपायर होगी, खत्म होगी, तब आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है 2 केस में, या तो पॉलिसी का टेन्योर खत्म हो जाएगा, 20 ईयर 30 ईयर जो भी डिसाइडेड है, या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि भैया कोई भी जो आपके घर का मेंबर था, इनकी परिवार का, उसकी डेथ हो जाए, तो फिर आपको पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा। और तीसरा हो गया दोस्तों हमारा सरेंडर वैल्यू, कि एनी टाइम अगर हमको लगता है कि नहीं हमें पॉलिसी खत्म करना है, हम पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हमारे साथ गलत हो रहा है, इससे और अच्छी पॉलिसीज हैं, तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। जब आप खत्म करोगे उस समय उस साल का जो भी अश्योर्ड अमाउंट होगा, वो अश्योर्ड अमाउंट तो आपको मिल ही जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए आज एग्जांपल को सर मैं अपने जेएलपी कॉन्सेप्ट पे रखता हूं। चलिए सारा बच्चा इधर देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए, देखिए मैंने पहले से बना रखा है, ठीक है, इधर देखिएगा बच्चे, मान लीजिए 3 पार्टनर, इधर देखिएगा आप जहां पढ़ा रहा हूं, 3 पार्टनर है, आलू, भालू और चालू। बहुत जबरदस्त, तीनों की तीनों पार्टनर है। तीनों ने डिसाइड करा कि यार अपन लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, इतने समय से बिजनेस कर रहे हैं, मान लो कि कल को कोई अनहोनी हो जाए, आलू की डेथ हो जाए, या भालू छोड़ के चला जाए हमको, या चालू बोले कि नहीं यार मेरी भी अब हालत खराब हो रही है, मुझे रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, इतना काम करने को मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो किसी भी पार्टनर के जाने से इनके बिजनेस को बड़ा डेंट पड़ सकता है,
बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। और दोस्त, हर दर्द का सिर्फ एक ही इलाज है। कोई भी पार्टनर जा रहा है, सारे दर्द भर लिए जाएंगे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से कि भाई उस समय क्या हो जाए अगर इनको कहीं से पैसा मिल जाए। तो इन तीनों ने सोचा कि क्यों ना एक काम करें, हम सब मिलके एक साथ एक पॉलिसी ले लें। तो बच्चे, जैसे हमने इंश्योरेंस पिछले केस में किसी एक फैमिली मेंबर का नहीं करा था, दादाजी का, पत्नी का या पति का नहीं करा था, हमने पूरे परिवार का करा था। ऐसे ही ये पार्टनरशिप के पार्टनर्स सारा का सारा एक परिवार है, इन सबका इंश्योरेंस हो रहा है और इन सबका इंश्योरेंस हो रहा है एक साथ, तो इसीलिए इसको बोल दिया जाता है जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस। क्या बोल दिया जाता है दोस्तों इसको? जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस और जॉइंट लाइफ पॉलिसी विच इज नोन एज जेएलपी। अरे हाँ कि ना? अब साहब, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले जाके इन्होंने है ना एक 10,000 रुपए का प्रीमियम भर दिया कंपनी को। मैंने बताया था प्रीमियम कब भरना पड़ता है आपको? हर साल भरना पड़ता है, जितने भी साल की पॉलिसी है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, ठीक है। और फिर ये जो इंश्योरेंस कंपनी है सर, आपको क्या देती है? इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देती है, इंश्योरेंस कवर देती है। बिल्कुल सर। अब ये लोगों ने प्रीमियम भरा, अब इनकी फर्म क्या हो गई? इंश्योर हो गई। ये देखो, ये सुरक्षा कवच लग गया। वाह, ये देखिए, ये सुरक्षा कवच आ गया, ठीक है। अब साहब इधर देखिएगा टेक्निकल टर्म्स में, मतलब ठीक है, यहां पे देखिए ये मैंने बना दिए साल, ये हर साल हो गए 1 2 3 4 ऐसे करके 20 साल तक काम चल रहा है, ठीक है। हर साल इनको क्या भरना पड़ रहा है? प्रीमियम भरना पड़ रहा है, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, ठीक है। इंश्योरेंस का बेनिफिट कब मिलेगा? 2 शर्तों पे। नाम क्या है पॉलिसी का? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, जैसे पिछले केस में किसी परिवार के मेंबर की डेथ हो जाती, तो सर आपको पैसा मिलेगा। या फिर जो आपका फाइनल टेन्योर है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितने भी साल की आपने पॉलिसी उठाई है, वो टेन्योर एक्सपायर हो जाता है, तब आपको पैसा मिलेगा। तो सर ये देखिए लिखा है मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब सर आपकी पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? लिखा है 10 करोड़ फाइनल अमाउंट है, पर 10 करोड़ कब मिल सकता है? इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी एक पार्टनर की जान चली जाए, या फिर और रिसीव्ड पीरियड ऑफ इंश्योरेंस ओवर, या फिर पीरियड ऑफ इंश्योरेंस क्या हो जाए सर? खत्म हो जाए, जो भी टेन्योर था आपका वो पूरा का पूरा एक्सपायर हो जाए, 20 साल 25 साल, तभी आपको ये पैसा मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या हो गया? सरेंडर वैल्यू का मतलब हो गया सर अश्योर्ड वैल्यू। अश्योर्ड वैल्यू का मतलब क्या हो गया? बड़ा सिंपल, कि अगर पॉलिसी मान लीजिए पहले साल में खत्म होती है, तो अश्योर्ड वैल्यू है निल, निल बटे सन्नाटा, मतलब किसी पार्टनर को कुछ पैसा नहीं मिलेगा। अगर दूसरे साल में किसी भी XYZ रीजन से डेथ के अलावा खत्म होती है, तो सर 4,000 रुपए मिल जाएंगे। तीसरे साल में आप पॉलिसी बंद करते हो, 11 मिल जाएंगे। चौथे साल में 15,000 मिल जाएंगे। 5 साल में 21,000 मिल जाएंगे। कभी भी अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो पूरे 10 करोड़ मिल जाएंगे। अरे हाँ कि ना? तो ये अमाउंट तो अश्योर्ड है। अगर आप पॉलिसी को किसी भी रीजन से खत्म करना चाहते हो, तो ये पैसा तो आपको मिल ही जाएगा। इसको कहा जाता है सरेंडर वैल्यू और अश्योर्ड वैल्यू। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सबसे पहले कि जेएलपी होता क्या है। बहुत से, चलिए इसके तुरंत बाद हम बात करते हैं कि हमको जेएलपी कब कब पढ़ना पड़ेगा, किस किस चैप्टर में इसका काम आएगा। कहा गया कि हमको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ना पड़ता है 2 चैप्टर के लिए। बेसिकली एडमिशन में भी यूज हो सकता है, पर हमारी बुक ने इसको एडमिशन में अडॉप्ट करा नहीं है, ठीक है। तो रिटायरमेंट और डेथ 2 जगह के लिए हमको पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है, आज ये देखते हैं। मान लीजिए सर कि ये पार्टनर है ए, बी और सी, इन तीनों ने ली ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब जब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली और इसके बाद इन तीनों ने है ना, मान लीजिए कुछ समय के बाद, साल 2 साल के बाद, सी ने बोल दिया कि यार अब मैं फर्म छोड़ के जाना चाहता हूं। अब मुझे बताइए, वो पॉलिसी जो थी, क्या वो सारे फैमिली मेंबर की या सारे पार्टनर्स की थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। उसमें ए, बी और सी तीनों कंट्रीब्यूशन था कि नहीं था? बिल्कुल था। अगर कोई भी एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है, तो बताओ क्या वो अपने हिस्से का पैसा मांगेगा कि नहीं मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा। तो कहा कि जब आप सबकी ज्वाइंट में वो पॉलिसी हुई थी, अगर आप में से कोई पार्टनर जाना चाहता है, तो बाकी दोनों पार्टनर को भी उस पॉलिसी को खत्म करना पड़ेगा। और क्योंकि उसको खत्म करना पड़ेगा, तो उसकी अकाउंटिंग हिसाब किताब कैसे होगा, ये टॉपिक डिस्कस करने वाला है। अरे हाँ कि ना? फिर दूसरा केस क्या बोल दिया कि सर डेथ ऑफ पार्टनर। मान लीजिए पी, क्यू और आर 3 पार्टनर है, तीनों ने पॉलिसी लेके रखी है, एंड मान लीजिए क्यू की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, वो परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। अब साहब अगर वो परमात्मा को प्यारे हो गए, तो बताओ पी, क्यू और आर तीनों पार्टनर थे, बिल्कुल सही बात है। अब क्यू यहाँ पे है ना परमानेंट जा चुके हैं। अब क्योंकि क्यू परमानेंट जा चुके हैं बच्चे, तो भाई साहब ये पॉलिसी तीनों लोगों की थी। एक पार्टनर अगर मृत्यु हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो ये पॉलिसी क्या हो जाएगी? वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, और उसको आपको खत्म करके आगे जाना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? तो यहाँ पे किस तरीके से इसका हिसाब किताब होगा जब किसी की डेथ होगी, ये भी हमको यही टॉपिक सिखाने वाला है। तो मेजरली इस टॉपिक का, इस कॉन्सेप्ट का काम जो है वो इन 2 चैप्टर में आने वाला है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। चलिए आगे चलते हैं, मेथड्स की बात करते हैं। 3rd नंबर पे आ जाइए।
मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अकाउंटिंग कैसे होगी, इसका हिसाब किताब कैसे करा जाएगा, इसका हकीकत में ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, इसको एक्सपेंस मानेंगे, इसको एसेट मानेंगे, इसको रिजर्व ट्रीट करेंगे या एक्स वाई जेड कुछ और करेंगे, क्या होने वाला है वो यहां बताया। तो बोला गया यहां पे कि हमारा एक्ट बोलता है, लॉ बोलता है कि हियर वी प्रिस्क्राइब 3 डिफरेंट अप्रोचेस। हमने आपको 3 अलग अलग तरीके बता देने हैं, 3 अप्रोच बता देनी है। आपको तीनों अप्रोच में से जो भी अप्रोच बेहतर लगे आप उस तरीके से जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, हमने बोला सर बताइए अप्रोच। सबसे पहले उसने बोला मेथड नंबर 1। हमने बोला क्या है, कहते हैं एक्सपेंस मेथड। ओहो, हमने बोला इस मेथड की खास बात क्या है, कहते हैं इसमें जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है इसको हम एक्सपेंस मानेंगे। हमने बोला हमें पल्ले नहीं पड़ा सर। ठीक है, कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है सर, हाँ हम देखेंगे इसको कैसे क्या होगा, फिर समझाएंगे अभी। डन। फिर कहते हैं कि इसके बाद मेथड नंबर 2, कहते हैं मेथड नंबर 2 में क्या है, हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एसेट मान लेंगे। हमने बोला यार ये खतरनाक हो यार, आप अपनी सोच के हिसाब से तो कुछ भी माने जा रहे हो। जब जब उसको एसेट मानेंगे हमको एसेट के हिसाब से अकाउंटिंग करनी होगी, जब जब उसको एक्सपेंस मानेंगे हम एक्सपेंस के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। एंड मेथड नंबर 3 जहां पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी को रिजर्व एंड एसेट दोनों ही माना जाएगा बच्चे, तो ये मेथड नंबर 3 हो गया। ओहो, अच्छा बच्चे, इन मेथड को इन नीचे नीचे लिखे हुए नामों से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्टली नहीं बोला जाता, मैंने लिख दिया है पर अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप सिर्फ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाए अभी, उसके बाद मैं इसको वापस से रीड करवा दूंगा। तो अभी सिंपल समझ लीजिए, 3 तरीकों से आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का हिसाब किताब करने को बोला गया है। आराम आराम से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेथड नंबर 1 से। अरे हाँ की ना, एक्सपेंस मेथड से आ जाइए। चलिए इधर देखिए, मेथड नंबर 1, when joint life policy treated as an expense। ओहो, कह रहे हैं कि हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी को खर्चा मानना चाह रहे हैं। क्या मानना चाह रहे हैं साहब, खर्चा। अब इस बात का मतलब क्या है मेरे बच्चे, इधर देखिए। मान लीजिए कि ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, ठीक है। अगर अकाउंटिंग ईयर है और अगर ये लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी को खर्चा मानना चाहते हैं तो खर्चों का हिसाब किताब कैसे होता है। मान लीजिए कि कोई खर्चे का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने खर्चे का एग्जांपल ले लिया रेंट। क्या ले लिया सर, रेंट। रेंट, ठीक है, रेंट खर्चा है, हम सब जानते हैं। बताइए रेंट का हम हिसाब किताब कैसे करते हैं। सर बड़ी सिंपल सी बात है, रेंट का हिसाब किताब कैसे करते हैं। रेंट एक खर्चा है, अगर रेंट को हम पे करते हैं तो हम लिखते हैं रेंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट। बहुत सिंपल सी बात है। रेंट अकाउंट डेबिट का मतलब हो गया कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए। एक्सपेंस बढ़ गए तो हमने इसको कहां लिख लिया बेटा जी, डेबिट साइड पे। और क्योंकि हम उसको आप पेमेंट कर देते हैं तो लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, कि हमने हाँ भाई किराया पे कर दिया हमने। तो टू बैंक अकाउंट का मतलब क्या हो जाता है, टू बैंक अकाउंट का मतलब हो जाता है कि हमारे पास से बैंक मतलब एसेट कम हो गए, और एसेट कम हो गए तो हमने क्रेडिट कर दिया। बताओ क्या हम खर्चों का यही ट्रीटमेंट करते हैं। जब भी कोई खर्चा आता है, जनवरी में आया, फरवरी में आया, मार्च में आया, जिस भी महीने खर्चा है हम खर्चा अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते हैं अगर उसका पेमेंट कर रहे हैं तो। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चे, बच्चा बच्चा जानता है कि खर्चों को जब ईयर एंड आता है तो आपको क्या करना होता है, अपने सारे खर्चों को मृत्यु लोक मतलब मारना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। अरे हाँ की ना, सारे के सारे खर्चों को आप ले जाके कहां खत्म करते हो, कहां दफनाते हो बेटा, तो कहा गया सारे के सारे ऑल एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस के इस पीरियड का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आप सारे खर्चे और सारी इनकम को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ले जाके मार देते हो। अरे हाँ की ना, तो ये खर्चा है, इसको भी मारा जाता है। सर कैसे खर्चे को मारते हैं बताइए, रेंट है, रेंट का बैलेंस क्या है सर, डेबिट साइड पे। मारना चाहते हैं क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू रेंट लिख दिया हमने, लिख दिया टू रेंट अकाउंट साहब। और डेबिट साइड पे क्या लिख दिया, डेबिट साइड पे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। और इसीलिए तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चे डेबिट साइड पे जहां एक्सपेंस होता है वहां पे आ जाता है टू रेंट करके। अरे हाँ की ना, बोलो ना, क्या सारे खर्चों को ऐसे मारा जाता है, बिल्कुल सारे खर्चों को ऐसे ही मारा। अब साहब जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सारे के सारे पार्टनर मिलके ली पॉलिसी और उस पॉलिसी को बोल रहे हैं कि एज अ एक्सपेंस ट्रीट कर लो। अच्छा चलिए आज ही एज अ एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं, कैसे क्या होने वाला। चलो सारे के सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, मैं इसको मिटा देता हूं, आपको समझा दूंगा। चलिए इधर आ जाइए, देखिए डन।
इधर देखिए साहब, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को कह रहे हैं खर्चा मान लीजिए एक्सपेंस ट्रीट कीजिए। अब देखिए कैसे होगा, इधर देखिएगा, मान लीजिए तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, ठीक है। इन तीनों के तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, ठीक है। इन तीनों पार्टनर को डर लगा कि यार कल को अगर कुछ अनहोनी हो गई तो क्या होगा फर्म का। इन तीनों ने जाके ले लिया इंश्योरेंस। क्या ले लिया बेटा जी? इंश्योरेंस। और क्योंकि तीनों का एक साथ इंश्योरेंस हुआ तो नाम दे दिया गया उसको जेएलपी। अरे हाँ की ना, ठीक। अब जो इन्होंने इंश्योरेंस लिया, मान लीजिए उस इंश्योरेंस का अमाउंट इन्होंने पे करा 5,000 रुपए। कितना पे करा दोस्तों? 5,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए ये रहा हमारा अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/4/2024, खत्म हो रहा है 31/3/2025, ठीक है। 1/4/24 को जब ईयर शुरू हुआ, इन्होंने पहली ही डेट पर इंश्योरेंस ले लिया, फर्स्ट डे पर इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है। अब जो इन्होंने इंश्योरेंस लिया तो फर्स्ट डे पे इन्होंने क्या करा होगा? सबसे पहले जाके इन्होंने प्रीमियम पे करा होगा। प्रीमियम मतलब अमाउंट जाके इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने पहली तारीख पे प्रीमियम पेमेंट कर दी, और मान लीजिए कितने रुपए कर दी? 5,000 रुपए की। बहुत सही। अब जो 5,000 रुपए का आपने प्रीमियम दे दिया, अब इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? बच्चा बच्चा जानता है हम प्रीमियम को क्या बोल रहे हैं? खर्चा। हम क्या बोल रहे हैं साहब? खर्चा। अगर हम खर्चा बोल रहे हैं तो कैसे होता है? कोई भी खर्चे बढ़ते हैं तो हम लिखते हैं सर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्या लिखते हैं? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और अगर खर्चा बढ़ा सर, हमने पैसा दे दिया, तो पैसा दिया तो हमारे पास से पैसा चला गया, तो हमने लिख दिया टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपए चला गया, ठीक है। ये लिख दीजिए, ऐसे लिख देता हूं मैं, 5,000 रुपए ऐसा हो गया। फिर ये खर्चे का बस हमको नाम लिखना पड़ेगा। नाम क्या लिख देंगे हम? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और यहां पे लिख देंगे हम प्रीमियम। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कि ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट है, और बेसिकली ये क्या है? ये एक खर्चा है। खर्चा बढ़ा तो क्या? डेबिट। और साहब आपने पैसा दिया तो एसेट कम हुआ, एसेट कम तो क्या हो गया? क्रेडिट। बताइए कोई दिक्कत है? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बड़ी वही तो बात हो रही है दोस्तों, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने उसे खर्चा मान लिया, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है साहब। इसके बाद मुझे बताइए, बच्चा बच्चा जानता है जब ये साल खत्म होगा, जब ईयर एंड होगा, ईयर एंड होने पे क्या होगा? बताओ, ये खर्चा जिंदा रहेगा कि इसे मारा जाएगा? सर अकाउंटिंग सीखी है, हर खर्चे को, हर इनकम को मारा जाएगा। बताइए कहां ले जाके मारा जाएगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके मारा जाएगा। तो मेरे बच्चे, इस खर्चे को भी हमको मार देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके। ये देखो हम चले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। अब देखना कैसे मारा जाएगा। बताइए, खर्चा है, बैलेंस डेबिट है, मारने के लिए क्या कर दोगे? इसको क्रेडिट कर देंगे सर। तो हमने क्रेडिट कर दिया, ये लिख दिया हमने टू जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट 5,000 रुपए। और कहां ले जाके मानना है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऊपर क्या लिख दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना रुपया दोस्तों? 5,000 रुपया। ये हो गया हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रांसफर यहां पे, और ये खत्म हो गया। अरे हाँ की ना सर? ये हो गया ट्रांसफर, और ये क्या हो गया? खत्म हो गया। बताइए, तो सर हमने प्रीमियम का पैसा पे करा, हमने उसको ईयर एंड पे जाके मारा। बताइए इसमें कोई समस्या आपको? इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होगी, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चलते हैं हम लोग। इसमें मैं काम करता हूं, बोर्ड छोटा कर लेता हूं। ईयर 2 के आगे चलते हैं, ठीक है। कलर भी चेंज कर देता हूं। हाँ चल, ये देखिए अब हम आते हैं ईयर 2 से। ईयर 2 सर मान लीजिए ये आ गए 31/3/26। चलिए, तो ये 31 मार्च 2026 हमारा ईयर 2 हो गया। अब जो ये ईयर 2 है मेरे बच्चे, मान लीजिए कि सेम प्रीमियम हमने यहाँ पे भी भरा होगा। अब जो सेम प्रीमियम भरा तो सारे बच्चे बताएंगे जिस डे को हम प्रीमियम भरेंगे एंट्री क्या पास करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, खर्चा अकाउंट डेबिट, मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप नहीं लिख सकते। 5,000 टू बैंक, बड़ी सिंपल सी बात होगी, 5,000 ये हो गया। और अगेन क्योंकि वापस से जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट एक खर्चा हो गया, तो ये खर्चे को ले जाके हम कहां मार देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वापस से एंट्री क्या पास कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। और यहां पे हमने 5,000 रुपए चार्ज कर दी। बताइए इसमें कोई समस्या? सर इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चे। अब देखिएगा इसी का थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन। बोला गया कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर पार्टनर्स को ये लगता है कि भाई हमको ये पॉलिसी को सरेंडर कर देना चाहिए,
या हमको इस पॉलिसी को खत्म कर देना चाहिए, तब कैसे हिसाब किताब होगा बच्चे, इसमें देखा जाएगा। मुझे बताइए, क्या हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एक खर्चा ट्रीट करा और हमने खर्चे को बताइए पूरा का पूरा मार दिया कि नहीं मार दिया? हमने सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंचा के पूरे खर्चे को चार्ज कर दिया, मतलब पूरा का पूरा खर्चा खत्म कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया। पक्की बात है। अब ये खर्चा मतलब घाटा था, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। अगर कोई पार्टनर, मान लीजिए कि जैसे ए, बी और सी तीन पार्टनर थे, अगर सी बोलता है कि वांट्स टू टेक रिटायरमेंट, मुझे रिटायरमेंट चाहिए, अगर सी बोलता है कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए दोस्तों, तो मुझे बताइए, अगर सी रिटायरमेंट लेगा तो पॉलिसी मैच्योर होगी या पॉलिसी खत्म होगी? सर मैच्योर तो आपने बताया था दो ही शर्तों पे होती है, या तो पीरियड जो टर्म जिसके लिए पॉलिसी लिए वो खत्म हो जाए, या फिर दूसरा क्या हो जाएगा, जो पार्टनर है कोई भी इनमें से उसकी डेथ हो जाए। क्या किसी की डेथ हो रही है? ना जी ना। क्या पीरियड खत्म हो रहा है? ना जी ना। तो ये रिटायर हो रहा है। अब जो ये रिटायर हो रहा है दोस्तों, तो कहा गया क्या ट्रीट करेंगे? तो कहा गया पॉलिसी तो खत्म होगी, मैच्योर नहीं होगी, पॉलिसी खत्म होगी। अब जो पॉलिसी खत्म होगी भाई, तो हमको इसकी रिटायरमेंट पर मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा, हमको इसकी रिटायरमेंट पर मिलेगा दोस्तों सरेंडर वैल्यू, कि जितना अमाउंट हमारा अश्योर्ड हो चुका था, सिर्फ वो अमाउंट हमको यहां पे मिलने वाला है। मान लीजिए 2 साल का अश्योर्ड अमाउंट था 6,000 रुपए। कितना था? 6,000 रुपए। तो भैया जब भी ये रिटायरमेंट लेगा, उस समय क्या होगा, हमको 6,000 का अमाउंट रिसीव हो जाएगा। अब जो ये 6,000 का अमाउंट रिसीव हो गया, सवाल ये कि इसका ट्रीटमेंट क्या करा जाएगा? तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई भाई, अगर ये 6,000 का अमाउंट आ गया है दोस्तों, तो कहा जाता है कि ये मालिकों का पैसा है, मालिकों ने इसको इसीलिए ही इकट्ठा करके पॉलिसी ली थी ताकि वो इसको बांट सके, इसको खर्चा चार्ज कर चुके हैं। तो भाई ये जो 6,000 रुपए आ जाएगा, इसको आप क्या करोगे, अपने पार्टनर्स में, जो पार्टनर थे ए, बी और सी, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करोगे? जिस रेशियो में इन्होंने कंपनसेट करा था, मतलब क्रिएट करा था, मतलब इनके पुराने रेशियो, मतलब इनके एग्जिस्टिंग रेशियो। बहुत सही बात है। तो जो भी इनका ओल्ड या एग्जिस्टिंग रेशियो है, उसमें क्या करोगे? मान लीजिए इक्वल है, 1:1:1 है, तो उसमें आप इनमें ये पैसा बांट देंगे। आप बताएंगे कि सी रिटायर हो गया है, 6,000 रुपए मिले हैं और इसीलिए 6,000 रुपए हम लोग बांट रहे हैं। जब 6,000 रुपए मिलेंगे तब क्या एंट्री पास होगी? इधर देखिएगा ध्यान से, इधर देखिएगा, जब पैसा मिलेगा हम बोलेंगे पैसा आ गया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपया आ गया? 6,000। अच्छा, फिर लिखेंगे किस चीज का आया? टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 6,000। ठीक है साहब, ये आ गया, ये पैसा हमारा एसेट हो गया, एसेट बढ़ा तो हमारा डेबिट हो गया। दूसरा, ये हमारी इनकम हो गई, इनकम बढ़ी तो क्या हो गया दोस्तों? क्रेडिट हो गई। क्या हो गई बेटा? क्रेडिट हो गई। अब ये जो इनकम है, जो 6,000 रुपए हमारे पास आए हैं, इसको हमको पार्टनर के बीच में बांट देना है। तो सर पार्टनर बांटेंगे तो कैसे होगा? इनकम खत्म हो जाएगी, जेएलपी अकाउंट डेबिट जॉइंट लाइफ पॉलिसी, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर है उसके बीच में इसको बांट दिया जाएगा। 6,000 रुपीज आपके पास से जाएगा इनके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज 1:1:1। इट मींस कि मैं 6,000 को बांट दूंगा 2,000, 2,000 और 2,000 के रेशियो में। तो सर ये इनके बीच में पैसा बांट दिया जाएगा। बोलिए साहब, क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये हो गया बड़ा सिंपल सा, कि हमको जॉइंट लाइफ पॉलिसी की इसमें 4 एंट्रीज को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले आपने प्रीमियम पे करा, खर्चा मान लीजिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे? उसको पीएनएल से चार्ज करते हैं। पीएनएल चार्ज कैसे करेंगे आप? तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, आपका प्रीमियम खत्म हो गया। इसके बाद जब भी वो अमाउंट सरेंडर होगा तो आपके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जेएलपी का पैसा आ गया। और क्योंकि उस पैसे पे अधिकार सारे पार्टनर्स का है, तो सारे पार्टनर ए, बी और सी सब में वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इनके रेशियो में इसको आप बांट दोगे, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलिए क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। अच्छा, यही सेम ट्रीटमेंट होगा अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। मान लीजिए कि 20 साल तक पॉलिसी आप कंटिन्यू करते गए, 20 साल तक पॉलिसी अगर कंटिन्यू हो गई, इधर देखिए ए, बी और सी, आपकी पॉलिसी पूरे 20 साल तक कंटिन्यू, 20 इयर्स हो गए। अरे हाँ कि ना?
अब जो 20 साल तक हो गई तो आप लोग है ना हमेशा खर्चा बुक करते रहे, खर्चा बुक करते रहे, खर्चा बुक करते रहे, या फिर मान लीजिए किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तो आप मान लीजिए सी की डेथ हो जाती है, या फिर आपका 20 साल का पीरियड खत्म हो जाता है, कोई भी एक असम्पशन। दोनों ही केस में पॉलिसी मैच्योर होगी। जब मैच्योर होगी तो क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास होगा मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव। मैच्योरिटी अमाउंट जब रिसीव होगा तो आप लिख दोगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये लिख दिया आपने। टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, कितना पैसा मिल गया, जितना भी पैसा होगा, मैं मान लेता हूं 30 लाख रुपए मिला, तो 30 लाख और 30 लाख, मैच्योरिटी अमाउंट भारी होता है बेटा, बिल्कुल 30 लाख एंड 30 लाख, डन। अब इस पैसे पे अधिकार किसका है, इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बिटवीन दी पार्टनर्स, तो कैसे बांटोगे, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सर ये 30 लाख को आप तीनों के तीनों पार्टनर में बांट दोगे, 30 लाख को उनके ओल्ड, उनके एग्जिस्टिंग रेशियो, जो उनका रेशियो चल रहा है उसी रेशियो में इस पैसे को बांट दिया जाएगा। बोलिए सर क्या ये बात समझ में आती है, बिल्कुल इस तरीके से पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाती है। चलिए आ जाइए, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बना रखा था ताकि मैं आपको सॉल्व भी करा सकूं, हालांकि मैंने एग्जाम्पल भी इसी तरीके से सॉल्व कराया है। इधर देखिए, A, B and C are partners. They are sharing their profits in the ratio of 3:2:1. ईयर 1, 2, 3 में लोग प्रीमियम भर रहे हैं, हम सब जानते हैं प्रीमियम आपको हर साल भरना पड़ता है। नाउ SV स्टैंड फॉर सरेंडर वैल्यू। ईयर 1 में आपकी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है, दैट इज निल। ईयर 2 में 7,000 है, ईयर 3 में 15,000 है। इट सिंपली मींस कि अगर आप अपनी पॉलिसी को मैच्योर नहीं करते हैं, अगर आपके किसी की इसकी पार्टनर्स की डेथ नहीं होती है या पॉलिसी पीरियड खत्म होने पे टर्मिनेट नहीं होती है, तो आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करेंगे तो ये अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। मैच्योरिटी अमाउंट है 20 साल के बाद, साहब यहां लिखा हुआ है, या फिर इन केस ऑफ डेथ 5 लाख रुपया, या तो किसी पार्टनर की डेथ होगी या मैच्योर होगा तो 20 लाख रुपए मिलेगा। चलिए सारा बच्चा मेरे हिसाब से एंट्री करना जानता है। सबसे पहले मैं फटाफट करता हूं। सबसे पहले मान लीजिए ईयर 1 में हम एंट्री क्या पास करेंगे, सबको पता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये हमारा खर्चा हो जाएगा। टू बैंक अकाउंट, हमने पैसा दे दिया। बताइए कितना पैसा हमने डाल दिया सर पहले साल में प्रीमियम का, 10,000 और 10,000, बिल्कुल सही है। अब ये जो पैसा डाला है क्या हम इसको P&L में चार्ज कर लेंगे सर, इसको खर्चे को, बिल्कुल। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। कितना रुपया बेटा जी, 10,000 और 10,000, ये बात भी एकदम ठीक है। इसके बाद अगर पॉलिसी या तो कैंसिल होती है, या फिर पॉलिसी में किसी की डेथ होती है, या पॉलिसी का टाइम पीरियड मतलब 20 इयर्स का पीरियड ओवर होता है, दोनों ही केस में आपकी फर्म को पैसा मिलेगा, ठीक है। अब जो पैसा मिलेगा आपको, उस पैसे का क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप पैसा रिसीव करेंगे। मान लीजिए पॉलिसी कैंसिल होती है तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा, और अगर डेथ होती है तो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। अगर पॉलिसी कैंसिल होती है तो साहब आप एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जितना भी पैसा आपको मिलेगा। फॉर सपोज आपने कैंसिल करी पॉलिसी को ईयर 3 में, ईयर 3 में 15,000 रुपए मिला आपको, बिल्कुल सही बात है। अब ये आपको 15,000 रुपए मिल गया, बिल्कुल सही बात है। अगर मेच्योरिटी की बात करूं तो सेम टू सेम एंट्री पास करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और अमाउंट कितना मिलता सर हमको, 5 लाख रुपए। कितना मिलता सर, 5 लाख रुपए। अब जो भी अमाउंट आपको मिला है, इस अमाउंट को आप क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपए, ये इनका रेशियो है 3:2:1, इसमें आप इसको बांट देंगे। तो ए, बी और सी में आप 3:2:1 में इसको बांट दीजिएगा, तो ये काम हो जाएगा। बोलिए साहब क्या ये बात समझ में आती है, बिल्कुल ये बात हमको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहां तक हम इसको खत्म करते हैं। अच्छा मेच्योरिटी का, तो मेरे हिसाब से केस नंबर 1 हमारा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरीके से केस नंबर 1 हमारा डन हो चुका है, मेथड नंबर 1 डन हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे प्यारे से मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या बात करता है, मेथड नंबर 2 ये बात करता है कि यहां पर अकाउंटेंट की सोच अलग है, बिजनेस की सोच अलग है। यहां पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो अमाउंट है ना, उसको हम लोग खर्चा नहीं मान रहे, उसको हम लोग मान रहे हैं एसेट। ओहो, खर्चा नहीं ट्रीट कर रहे आप, एक्सपेंस नहीं बोल रहे आप, उसको बोल रहे हो एसेट। क्या बोल रहे हो आप उसको, एसेट। इधर देखिएगा, मान लीजिए कि ये 3 पार्टनर हैं, ये हो गया भैया आबरा, बाबरा और डाबरा, ये 3 पार्टनर हो गए, ठीक है।
इन तीनों के तीनों पार्टनर ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली और इन्होंने कहा कि जो अमाउंट का प्रीमियम हमने दिया है, ये रही इंश्योरेंस कंपनी, जो अमाउंट का प्रीमियम हमने दिया है, मान लीजिए 7,000 रुपए, जो अमाउंट का प्रीमियम दिया है, हम चाहते हैं कि हमारे यहां पे पॉलिसी को एसेट माना जाए। क्या माना जाए साहब? एसेट माना जाए। अब भाई एसेट माना जाएगा तो कैसे काम चलेगा? चलिए सारे बच्चे एकदम कॉन्सेप्चुअली सीखेंगे, एकदम कॉन्सेप्चुअली। मेरे बच्चे मुझे बताइए, आप एक्सपेंस जो होता है उसको तो आप हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाके खत्म कर देते हो। क्या आप एसेट को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाके मारते हो क्या? नहीं सर, एसेट को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाके नहीं मारा जाता, पर समझना पड़ेगा कितने अमाउंट का एसेट क्रिएट होगा। आ जाओ, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको सिखाऊंगा पूरा का पूरा मेथड। इधर देखो, बहुत आराम समझ में आएगा। ठीक है, मेथड नंबर 2 कि व्हेन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन एसेट, आप लिख लीजिएगा ऊपर। बोला गया कि 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। दे आर रेडी टू शेयर देयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, ये डिटेल्स दी है। कहां? ईयर 1 to 3 है, ये अमाउंट प्रीमियम का दे रखा है, ये सरेंडर वैल्यू और मैच्योरिटी अमाउंट। अब हम इतने समझदार हो गए कि हम सारे टर्म्स को अच्छे से समझते हैं, बेहतर है। चलो इसके इस तरफ चलते हैं, इसके इस तरफ काम करते हैं। अब साहब मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईयर 1 की, ईयर 1 की। ठीक है, ईयर 1 में सर आपने क्या करा? सबसे पहले पॉलिसी उठाई, आपने प्रीमियम पे करा। तो सबसे पहले हमने बोला कि हमने एंट्री पास करी व्हेन दी प्रीमियम पेड। जब प्रीमियम पेड कराएगा फॉर्म ने, तब हम बात करते हैं। जब आपने अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करा, चलिए बता दीजिए क्या एंट्री होगी? बच्चा जानता है, हमने साहब पैसा दिया है, पैसा दिया तो पैसा गया हमारे पास से, हमने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। क्या लिख दिया? टू बैंक अकाउंट। अब टू बैंक अकाउंट हमारे पास से कितना पैसा चला गया? हमारे पास से चला गया है दोस्तों 10,000 रुपया, ये हमने नीचे की तरफ लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से आप मान लीजिए कि भाई साहब आपके पास से पॉलिसी का पैसा चला गया, अभी आप उसको एज अ एसेट या खर्चा जैसे भी ट्रीट करना चाहे, तो आपने बोला कि हाँ इसका पैसा चला गया, हमने लिख दिया जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारे पास आ गई है और उसके बदले का 10,000 रुपए हमारे पास से चला गया। बहुत सही बात है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे हम कोई एक एसेट खरीदते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा हमने बोल दिया। पंखा अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि हाँ भैया ये हमारे पास एसेट आ गया है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, और ये भी हमारे पास से एसेट चला गया है, एसेट चला गया तो क्रेडिट हो जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि आप एसेट मानिए। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपने एसेट के कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ के रखा हुआ है, तो एसेट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एसेट का मतलब बोलता है हर वो चीज जो फ्यूचर में आपको फायदा दे सके। दोस्तों देखो, मेच्योरिटी अमाउंट जो है ये तो आपको तब मिलेगा जब पॉलिसी मेच्योर होगी या फिर किसी पार्टनर की डेथ होगी। अगर मैं मेच्योरिटी अमाउंट का एसेट क्रिएट कर दूं तो ये स्पेकुलेशन हो जाएगा, ये तुक्का हो जाएगा, ये एक ऐसा हो जाएगा कि आपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर लिया कि फ्यूचर में कोई चीज मिलने वाली है और आपने बोल दिया कि नहीं भाई साहब ये तो हमारा हो ही गया। तो भाई ये तो अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस भी हो जाएगा, कंजर्वेटिज्म के भी खिलाफ हो जाएगा। तो साहब मेच्योरिटी अमाउंट का तो एसेट क्रिएट नहीं कर सकते आप। अब दूसरी बात साहब, ये है आपकी सरेंडर वैल्यू। मैंने आपको बताया था सरेंडर वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है? अश्योर्ड वैल्यू। अश्योर वैल्यू आपको ये अश्योर करके देती है, ये विश्वास दिलाती है कि चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर आपने एक बार पॉलिसी ले ली है तो आपको अगर ईयर 1 में कैंसिल करोगे तो 2,000 रुपए मिलेंगे, ईयर 2 में कैंसिल करोगे तो 7,000 रुपए मिलेंगे, ईयर 3 में कैंसिल करोगे तो 20,000 रुपए मिलेंगे। मतलब ये पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, ये पैसा आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये तो आपका अधिकार हो गया। अब सर अगर ये पैसा अधिकार है, एसेट का मतलब होता है कि फ्यूचर में फायदा मिलना, तो दोस्तों हमने 10,000 रुपए भरे हैं, क्या हमको पहले साल के अंत में 10,000 का फायदा मिलना क्लियर कट है? क्या पक्का हो चुका है? क्या बिल्कुल नहीं हुआ। ईयर 1 के एंड में हमारा कितने का बेनिफिट डन हो चुका है, डील लॉक हो चुकी है, दैट इज 2,000। तो इसीलिए बोला गया कि आप साहब एसेट तो मानोगे, पर एसेट किसको मानोगे? 10,000 जो प्रीमियम आपके जेब से गया, ये आपका एसेट नहीं है। एसेट वो होता है जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाता है। आपको फायदा कितना मिलने का श्योर हुआ है? सिर्फ 2,000, सिर्फ 2,000 का फायदा श्योर हुआ है। तो साहब आपके लिए ये 10,000 एसेट नहीं है, आपके लिए एसेट क्या हो जाएगा बच्चा जी? 2,000 रुपया। क्या मेरी बात समझ में आती है?
तो सर यही बोला गया कि ये जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट था 10,000 रुपीज, आपको इसको एसेट मानना है, पर कितने अमाउंट को आप एसेट मानोगे? तो कहा गया एसेट ट्रीट करा जाएगा अप टू द अमाउंट ऑफ सरेंडर वैल्यू। लॉजिक दिया गया, एसेट मींस ऑल दोस थिंग्स व्हिच हैज द पोटेंशियल टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आने वाले समय में हमको फायदा पहुंचाने का जो पोटेंशियल रखते हैं उसको हम एसेट मानते हैं। तो हमको 10,000 का फायदा मिलने वाला नहीं है, हमको फायदा कितने का मिलने वाला है? 2,000 का। इतना फायदा लॉक हुआ है। तो साहब हम इसको क्या करेंगे, इस ही साल में हम लोग है ना ईयर एंड पे जाएंगे। ईयर एंड पे हम लोग है ना एसेट क्रिएट करवाएंगे। अब बताइए, आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी भरा था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 10,000 रुपए गया। बताइए कितना पैसा आना अश्योर हो गया? सरेंडर वैल्यू कितना है? 2,000 रुपए। इसका मतलब अगर आज के आज आप इस एसेट को खत्म करते हो या इस पॉलिसी को खत्म करते हो तो आपको 10 नहीं मिलेगा, आपको कितना मिलेगा? 2,000। तो हमें बताया गया कि साहब आपका बेनिफिट जो लॉक हुआ है वो 2,000 का। इसका मतलब आपका एसेट कितने का है? 2,000 का। तो जो ये रिमेनिंग आपका 8,000 है दोस्तों, इसको अगेन आप चार्ज कर दोगे फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आज भी आपका खर्चा ही होगा। ओ हो, जितना अमाउंट आपका श्योर हो चुका है सिर्फ वही आपका एसेट है, बाकी सब आपका खर्चा हो जाएगा। तो देखिए ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, ये आपका एसेट था, इसमें से आपको 10,000 में से बेनिफिट कितने मिलेंगे? सिर्फ 2,000 के। तो 2,000 छोड़ के 8,000 को आपको मारना पड़ेगा। तो 8,000 को सर आप कैसे मारोगे? तो साहब 8,000 को आप ट्रीट करोगे एज अ एक्सपेंस, और एक्सपेंस बोलोगे डेबिट है, डेबिट को मारने के लिए क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। तो हमने लिख दिया टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अमाउंट डाल दिया मैंने 8,000 रुपया, और इसको चार्ज मैंने कहां से कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,000 रुपया। बताइए साहब, बताइए क्या ये मेरी बात समझ में आती है? क्या ये मेरी बात समझ में आती है? बड़ी सिंपल सी बात हो गई है कि हमने पहले पॉलिसी उठा ली, उस पॉलिसी को हमने एसेट मान लिया, हमने बोला एसेट बढ़ते हैं तो अकाउंट डेबिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर ठीक है, उसी पर हमको दूसरी कंडीशन का एहसास हुआ, एसेट का मतलब क्या होता है? ऑल दोस थिंग्स व्हिच हैज द पोटेंशियल टू प्रोवाइड अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या ये 10,000 हमको 10,000 का बेनिफिट दे सकता है? नहीं दे सकता। कितने का बेनिफिट अश्योर कर सकता है? ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ 2,000। इट सिंपली मींस दैट वी कांट क्रिएट द एसेट बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ रुपीस 2,000। इसका मतलब इस 10,000 में से 8,000 को हमको मारना पड़ेगा, और उस 8,000 को हमने कहां ले जाके मार दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। चलिए बहुत सही बात है। अब चलिए आज एक बार और प्रैक्टिस के लिए ईयर 2 का भी कर लेता हूं फटाक से। मैं इसको रफ कर दूं क्या? हाँ सर, इसको रफ कर दीजिए ताकि क्वेश्चन देख सके अपन लोग। ठीक है, ये लीजिए, मैं ईयर 1 को रफ कर देता हूं। छोटा छोटा करके लिखने से अच्छा है आप लोग पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ साथ लिख लीजिएगा। चल 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 छोटू जल्दी चल। ठीक है, अब देखिए ईयर 2 पे आते हैं। सेम विद द ईयर नंबर 2। ईयर नंबर 2 में क्या हुआ साहब? ईयर नंबर 2 में अगेन हमने प्रीमियम भरा होगा। प्रीमियम भरते समय हमने एंट्री पास करी होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एसेट बढ़ा, अकाउंट डेबिट। कितने से एसेट बढ़ा साहब? 10,000 से टू बैंक अकाउंट। दूसरा एसेट कम हुआ कितने से? 10,000 से। ये हम सब लोगों ने एंट्री पास कर दी, कोई समस्या की बात ही नहीं। अब ईयर 2 तक आके देखिए, बताइए कितना पॉलिसी हो चुका है आपका? मुझे बताइए ध्यान से, मुझे बताइए ध्यान से। ईयर 2 के एंड तक आपका कितना सरेंडर वैल्यू का अमाउंट हो गया? 7,000। अब इधर देखिएगा ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपके पास एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी करके पहले से एसेट है, उस एसेट की वैल्यू है 2,000 रुपए। बताइए आपने क्या पहले क्रिएट कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है। ठीक है, इस साल आपने भरे 10,000 रुपए। कितने भरे आपने साहब? 10,000 रुपए प्रीमियम भरा। ठीक है, फिर सरेंडर वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 7,000 रुपए। क्या हो गई आपकी सरेंडर वैल्यू? 7,000 रुपए। मेरा सवाल ये, क्या ये प्रीमियम का आपको बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको बेनिफिट कितने का श्योर है? सरेंडर वैल्यू का। तो सिर्फ इतना ही आप एसेट क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल। अब सरेंडर वैल्यू 7,000 रुपए दोनों साल की मिला के, मतलब 2 साल के बाद। तो 7,000 में से क्या आप पहले एसेट क्रिएट कर चुके हो? कितने का एसेट क्रिएट कर चुके हो? सर पहले से ही एसेट क्रिएट है 2,000 का। तो बहुत सही बात है। इसका मतलब ये कि आज पॉलिसी खत्म होगी तो 7,000 मिलेंगे, 2,000 का ऑलरेडी एसेट क्रिएट कर चुके हैं हम लोग। तो बताइए कितने का और एसेट क्रिएट करा जाएगा? 5,000 का और क्रिएट कर लिया जाएगा बच्चे। तो 5,000 का और एसेट हमको क्रिएट करना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना मेरे बच्चों? अरे हाँ कि ना मेरे बच्चों?
पक्की बात है, पक्की बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये 7,000 की पॉलिसी की वैल्यू हो गई, 2,000 का ऑलरेडी एसेट क्रिएट, तो माइनस कर देंगे तो 5,000 का और एसेट क्रिएट करा जाएगा। तो इस 10,000 में से 5 का एसेट क्रिएट करना है, इसका मतलब बाकी 5,000 को हम मार सकते हैं, बाकी 5,000 को मार देंगे, एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ये हमने इसको मार दिया 5,000 5,000 बोलो दोस्तों, और दूसरी तरफ हमारे पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी करके एक एसेट खड़ा हो गया। अगर मैं छोटी सी बैलेंस शीट बना दूं तो ये रही मेरी बैलेंस शीट, ये एसेट साइड हो गई, ये हो गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी। पहले 2,000 का था, इस साल 5 का और आ गया, तो टोटल कितना हो गया 7,000 रुपया। 7,000 रुपए का हमारा एसेट क्रिएट हो गया, ये हमारी बैलेंस शीट में आ गया साहब। अरे हाँ, अब मेरे बच्चे ये तो हमारी बात हो गई ईयर 2 की। ईयर 2 के बाद मान लीजिए, अच्छा मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। ईयर 2 के बाद 7,000 ये आ गया। ईयर 2 के बाद मान लीजिए, भाई जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। ईयर 2 पर ही मान लीजिए एंड में बैलेंस शीट को जिस तरीके की देखना शुरू हो गई, तब बैलेंस शीट ये रहा, एसेट में हो गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पहले 2,000 था, अभी 5,000 मिला, टोटल कितना बेटा जी 7,000। 7,000 का हमको जॉइंट लाइफ पॉलिसी में एसेट दिखाई दे रहा है। इस वक्त मान लीजिए कि पार्टनर ने बोला कि साहब मैं छोड़ के जा रहा हूं। अब भाई साहब मान लीजिए बी जो पार्टनर है, इसने बोला कि एंड ऑफ ईयर 2 कि मैं क्या कर रहा हूं, रिटायर हो रहा हूं, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। ओहो हो, अगर सी ने बोला वो रिटायर हो रहा है, तो बताओ पॉलिसी खत्म होगी कि नहीं होगी? होगी। बट बताओ क्या पॉलिसी मैच्योर हुई है? ना जी ना, पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई है, सिर्फ आपकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो बताइए साहब कैसे पॉलिसी खत्म होगी, क्या एंट्री पास करेंगे आप सारे के सारे, मुझे बताइए। ईयर 2 पे अगर सब कुछ खत्म हुआ तो बताइए कितना पैसा मिलेगा आपको? मिलेगा 7,000 रुपए। कितना मिलेगा सर? 7,000 रुपए। जैसे ही पार्टनर गया भागते हुए, इधर देखिए, ये ए बी और सी, जैसे ही पार्टनर ने बोला कि वो रिटायरमेंट ले रहा है, सारे पार्टनर भागते हुए इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोला कि हमारा पार्टनर जा रहा है, हमारी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू दे दो। इन्होंने वैल्यू दी दोस्तों, बताओ ईयर 2 के एंड में कितनी वैल्यू देंगे? ईयर 2 के एंड में उन्होंने दिए 7,000 रुपए। अब जो 7,000 रुपया है, इसकी क्या एंट्री पास करेंगे? इसकी एंट्री पास होगी भैया बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, बताइए कितना रुपया आ गया? बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 7,000, ये आपने एंट्री पास कर दी। सर क्या खत्म हो गया? बिल्कुल। अब देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपकी क्रेडिट हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, पैसा आया, एसेट बढ़ा, डेबिट हो गया, और आपका जो ये पुराना एसेट था, जो 7,000 रुपए आपको दिलाने का आश्वासन दे रहा था, जैसी पॉलिसी खत्म हुई, ये एसेट क्या हो गया? ये एसेट आपका खत्म हो गया। तो दोस्तों जब एसेट आपका खत्म होता है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो ये एसेट जो आपको 7,000 पैसे दिलाने का वचन दिया था, उसने 7,000 रुपए दिलाए और वो चला गया। अरे हाँ कि ना? तो साहब इसका मतलब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई, आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा आए नहीं। अब कोई एक्स्ट्रा पैसा आए नहीं तो कोई पार्टनर को एक्स्ट्रा पैसा बटेगा क्या? बिल्कुल नहीं बटेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। प्रीमियम पे करना है हमको, प्रीमियम के अमाउंट को एसेट मानना है, जितना अमाउंट सरेंडर वैल्यू का है, जो अश्योर है, वो हमारा एसेट हो जाएगा, बाकी अमाउंट को हम लोग P&L में खत्म कर देंगे। उसके बाद अगर पॉलिसी में कोई पार्टनर बीच में छोड़ के जाता है, रिटायरमेंट लेता है, तो उसके रिटायरमेंट के समय पर दोस्तों जो हमारी सरेंडर वैल्यू हो रही थी, उतना पैसा हम इंश्योरेंस कंपनी से जाके लेकर आ जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी हमारी ये पॉलिसी बिक जाएगी। 7,000 का 7,000 रुपए हमारे पास इकट्ठा हो गया। बहुत सी बात। अब भैया इधर देखिएगा, मान लीजिए कि इसी केस में अगर ऐसा होता कि बी की डेथ हो जाती, बी जाता नहीं, बी की डेथ हो जाती, ये बी रिटायर नहीं हो रहा, बी की डेथ होती, तब देखना कैसे काम होता, जबरदस्त काम होता था। ठीक है, बी की डेथ होती। अब इधर देखिए, यहां पे ईयर 2 में बी रिटायर नहीं हुआ, बी परमानेंट रिटायर हो गया, मतलब डेथ हो गई। अब जो डेथ हो गई तो बताओ पॉलिसी मैच्योर होगी कि नहीं होगी? होगी। ये लोग भागते हो गए इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके बोलते हैं हमको पैसा दो। बताइए इस बार पैसा कितना मांगा जाएगा? 7,000 या 6,20,000? तो साहब मैं इसको इजी कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं 6,07,000। बताइए अमाउंट कितना माना जाएगा? 7,000 की 6,07,000। तो कहा गया अमाउंट मांगा जाएगा 6,07,000। इतना पैसा मिलेगा आपको, क्योंकि अब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई। आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ गया? 6,07,000। टू आप लिखोगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। क्या लिखोगे? टू जॉइंट लाइफ
पॉलिसी अकाउंट। बताइए जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कितना पैसा आ गया सर? आपके पास पैसा आ गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी का 6,07,000। अब भाई साहब इधर देखिए 7,000 का एसेट था, 6,07,000 दे गया। क्या आपको मुनाफा हुआ है दोस्तों? बिल्कुल मुनाफा हुआ है। तो इसी में आप क्या करोगे, जितने अमाउंट का आपका मुनाफा हुआ है उतना अमाउंट आप पार्टनर्स में बांट दोगे। तो इसी को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि बैंक अकाउंट डेबिट 6,07,000 आ गया, जेएलपी का हमारे पास से एसेट खत्म हो गया, जेएलपी खत्म, 7,000 का एसेट खत्म और बाकी 6 लाख का फायदा हो गया। तो जितना भी फायदा हुआ वो आप किसको दे दोगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डाल दोगे 6 लाख रुपया। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा उनके ओल्ड रेशियो, उनके एग्जिस्टिंग रेशियो में। बोलो हाँ कि ना साहब? तो बड़ी सिंपल बात है, 6,07,000 में से आप एसेट को खत्म कर दीजिए और उसके बाद का अमाउंट आप पार्टनर्स में बांट दीजिए। और अगर आपको ये ना अच्छा लगे तो आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 6,07,000, 6,07,000 का आपके पास एसेट बिक के पैसा आ गया, ये एसेट 7 का खत्म, मुनाफा कितना? 6 लाख का। वो 6 लाख का मुनाफा जो है जेएलपी अकाउंट डेबिट 6 लाख का मुनाफा वो आप बांट दीजिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 6 लाख रुपए बांट देंगे आप उनमें, उनके रेशियो में। रेशियो है 3:2:1, तो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख करके आप उसमें बांट दोगे उनके एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशियो में। बोलो मेरे बच्चों क्या ये बात समझ में आती है? एकदम एकदम बढ़िया सर, ये समझ में आ गई सर, हमको एकदम लॉजिकली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है। चलिए आज आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सारे बच्चे फटाफट इधर देखिए, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है ताकि कोई दिक्कत ना रहे। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलो 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 जल्दी, बच्चों के लिए खत्म करना है, एग्जाम टाइम चल रहा है। चलिए आज इधर देखिए। चल भाई, लोग चाइना चाइना बोलते हैं, तू काम करा कर। चलो इधर देखिए बेटा जी, है ना, यहां बोला गया सबसे पहले पूरी केस की समरी देख लीजिए, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बताइए, हम लोग जब भी पॉलिसी लेंगे प्रीमियम देंगे साहब। कोई भी पार्टनर है ए, बी और सी, इन तीनों ने मिला के ज्वाइंट पॉलिसी ली और ज्वाइंट पॉलिसी के लिए सबसे पहले प्रीमियम भरा। प्रीमियम भरा, एंट्री पास हुई, जेएलपी पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां पे आपके पास से एसेट कम तो क्या हो गया? क्रेडिट। और ये भी आपका एसेट बढ़ा तो क्या हो गया? डेबिट। सबसे पहली चीज हमने करी। दूसरी चीज हमको क्या करनी है, देखिए लिखा है एट द ईयर एंड, जब साल खत्म होगा, द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू से ज्यादा जो पैसा होगा, इज ट्रीटेड एज लॉस एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने क्या कहा था कि आप एसेट किसको मान सकते हो? जो अमाउंट आपका अश्योर है, अश्योर अमाउंट आपका सरेंडर वैल्यू है, उसके बियॉन्ड कोई भी अमाउंट होगा तो वो अमाउंट आपके लिए खर्चा, आपके लिए लॉस माना जाएगा और उसको P&L से चार्ज करोगे। तो सर अगर ये हमारा कोई भी अमाउंट है, मान लीजिए कि हमारी 10,000 की पॉलिसी थी, तो 10,000 रुपए ये हो गया, सरेंडर वैल्यू मान लीजिए 4,000 थी, तो जो 4,000 थे वो तो फिक्स हो गया, वो पैसा तो मिल ही जाएगा। 6,000 डूब गया, तो जो 6,000 डूब गया है उस 6,000 को हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। तो वो 6,000 रुपए को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से साहब चार्ज कर लेंगे, खर्चा मान के P&L में डाल देंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। फिर इसके बाद दोस्तों, जब भी आपकी पॉलिसी क्या होगी, जब भी आपको पॉलिसी का पैसा मिलेगा, स्टेप नंबर 3, जब भी आपको पॉलिसी का पैसा मिलेगा, है ना, तब क्या होगा? तो तब साहब आप पॉलिसी का पैसा लेके आ जाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी पॉलिसी अकाउंट। और मान लीजिए अगर पॉलिसी का पैसा आपको मैच्योरिटी में मिला है तो आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा, तो एसेट की वैल्यू हटाने के बाद जो पैसा होगा उसको आप बांट दोगे जेएलपी पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी एंड एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द partners in their old profit sharing ratio, or I can say in their existing profit sharing ratio. I hope ये कॉन्सेप्ट भी आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने डील कर लिया कि कैसे जेएलपी को माना जाएगा एज अ एक्सपेंस, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 या मेथड नंबर 2 हमने डील कर लिया कि कैसे जेएलपी को हम ट्रीट करेंगे एज अ एसेट। चलिए आज थर्ड नंबर बात करते हैं बच्चे, लास्ट। जब जेएलपी को ट्रीट करा जाएगा एज अ एसेट एंड रिजर्व, जबरदस्त जबरदस्त, इजी है सर, कोई टेंशन की बात नहीं, बस तीसरी सोच है। इधर देखिए, अब सर थर्ड मेथड हमको ये बताता है कि आपने ये डिसाइड करा कि आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ना खर्चा मानोगे ना एसेट मानोगे, आप इस बार है ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एसेट एंड रिजर्व दो तरीके से मानोगे। ओहो हो, अकाउंटिंग में और ज्यादा चीजें आ गई। अभी तक आप एक एक चीज मान रहे थे, खर्चा मान रहे थे, आप खर्चे को खत्म करते, सारा पैसा जो बच गया इनकम हो गया। एसेट मानते थे, आप एसेट को खत्म करते थे, अगर मैच्योरिटी पे और एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो आप पार्टनर बांटते थे, कहते भाई साहब भला हो गया तुम्हारा, इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका।
अब यहां पे आपने बोला कि हमको और खतरनाक तरीके से अकाउंटिंग सिखाइए कि अगर हमारा मानना यह है जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है, हमने जो प्रीमियम का अमाउंट दिया है, अगर वो एसेट भी है और हमारे लिए क्या है साहब, हमारे लिए रिजर्व भी है, तब क्या हिसाब किताब होगा दोस्तों? तो हमको यहां पे देखना पड़ेगा। बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों, समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। सबसे पहली स्टेप, आपने कोई भी पॉलिसी ली, सबसे पहले आप प्रीमियम पे करोगे। इसमें तो मेरे हिसाब से कभी किसी बच्चे को कोई समस्या है नहीं। आपने प्रीमियम पे कर दिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं एक छोटा सा अमाउंट बना देता हूं। मान लीजिए कि 100 रुपए का प्रीमियम था, ये अमाउंट डाल दिया हमने, 100 रुपए का अमाउंट हो गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब ये 100 रुपए का अमाउंट हो गया दोस्तों। अब साहब हमने 100 रुपए अपनी जेब से यहां पे चढ़ा दिए, 100 रुपए हमारे पास से चले गए। ठीक है, हमने पूछा ईयर 1 की सरेंडर वैल्यू, तो कहा ईयर 1 की सरेंडर वैल्यू रहेगी 70 रुपए। अरे भैया भयंकर बात, 70 रुपए रहेगी सरेंडर वैल्यू। अब साहब क्या करना पड़ेगा? ये मेथड बोलता है कि आपको है ना ट्रीट करना पड़ेगा एज अ एसेट एंड एज अ रिजर्व। ठीक है, ठीक है। पार्टनर्स का यहां मानना ये होता है कि जितना पैसा जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जा रहा है उतने ही पैसे का हम लोग क्या बना ले, रिजर्व बना लेते। तो यहां पार्टनर ने बोला कि इस मेथड के हिसाब से हम रिजर्व बनाना चाहते हैं उतने ही पैसे का। इन्होंने रिजर्व क्रिएट करा। दोस्तों बच्चा जानता है कि रिजर्व क्रिएट कैसे होता है। रिजर्व क्रिएट होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आपने रिजर्व क्रिएट करना होगा तो आपने बोला रिजर्व्स बढ़ गए। रिजर्व्स क्या होता है? रिजर्व्स आर सिमिलर टू कैपिटल, और जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। आपके रिजर्व बढ़ गए, क्रेडिट हो गए। आपके मान लीजिए रिजर्व बना लिया आपने 100 रुपए। कितने रिजर्व बना लिया आपने? पूरे 100 रुपए। ये लीजिए 100 रुपए के आपने रिजर्व बना के तैयार कर लिया। 100 रुपए का आपके पास से पैसा चला गया, तो आपने एंट्री पास कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस गुल्लक से आपने पैसा निकाल के कहां पे डाल दिया? आपने पैसा डाल दिया जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में। कहां डाल दिया? जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में। यहां पे आपने पैसा डाल दिया, ये पैसा यहां पे आ गया। कितना रुपए डाल दिया सर आपने? 100 रुपए निकाल के 100 रुपए का रिजर्व बना दिया। लीजिए, दो चीजें हो गई, पॉलिसी का पैसा दे दिया और यहां पे रिजर्व बन के तैयार हो गया। अब साहब दो एंट्री हो गई। अब यहां पे देखिए ये रिजर्व बन चुका है 100 रुपए का। कितने रिजर्व बन चुका है भैया? 100 रुपए का। प्लीज ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये एसेट बढ़े थे तो डेबिट हुआ था, एसेट कम तो क्रेडिट। तो यहां पे ये एसेट बन चुका है 100 रुपए। कितने का एसेट बन चुका है? 100 रुपए का। ठीक है, ये एसेट दुनिया को चीख चीख के बोल रहा है कि पॉलिसी खत्म होगी तो 100 रुपए आएंगे, पॉलिसी खत्म होगी तो 100 रुपए आएंगे। बताओ ये सच है कि झूठ है? झूठ है। क्या पॉलिसी खत्म होने पे 100 आ सकता है? नहीं। अगर पॉलिसी मैच्योर होगी तो बहुत ज्यादा अमाउंट आएगा और हम उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। पर अगर इसी पर पॉलिसी हम खत्म करना चाहें, कैंसिल करना चाहें, सरेंडर करना चाहें, तो सर हमारे पास 100 रुपए नहीं आएंगे, हमारे पास 70 रुपए आएंगे। इट मींस कि आपके एसेट की वैल्यू बियॉन्ड 70 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये झूठ है, ये झलावा। और सर आपने इसी बात पे रिजर्व बना दिया। यहां पे रिजर्व कितने का बना दिया दोस्तों? आपने रिजर्व बना दिया यहां पे 100 रुपए का। कितने बना दिया रिजर्व? 100 रुपए का। तो सर यहां पे जब आप रिजर्व क्रिएट करते हो, रिजर्व क्रिएट करते समय आपको है ना वापस से चेक करना पड़ेगा कि जो एसेट बना था वो अमाउंट का सही बना कि नहीं बना। अगर आपने एक्सेस अमाउंट का एसेट बना दिया तो आपको उसको खत्म करना पड़ेगा। और इस बार उसको खत्म कैसे करेंगे दोस्तों? इधर देखना, बहुत जबरदस्त तरीके से। मैं कलर चेंज करता हूं, सब ब्लू ब्लू हो रहा है। मैं उसको देखता हूं कैसे खत्म करेंगे। देखिए देखिए, बताइए 100 रुपए का एसेट बना दिया, कितने का मेंटेन कर सकते हो? 70 का। कितने खत्म करना होगा? 30 का। एसेट कम होते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट। मैंने लिख दिया टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये डाल दिया हमने 30 रुपए। कितना डाल दिया हमने साहब? 30 रुपए। 30 रुपए का एसेट खत्म हो गया। अब ये एसेट को चार्ज कहां पे करोगे इसको? सर हमने तो पिछली बार पीएनएल में चार्ज करा था। पीएनएल में चार्ज तब करते हैं जब हमारे पास रिजर्व नहीं होता बच्चे। अगर हमारे पास रिजर्व है तो अब इसको चार्ज कहां से करा जाता है? रिजर्व से करा जाता है। तो ये हो गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये हो गया 30 रुपए। बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि कोई भी अमाउंट अगर बियॉन्ड सरेंडर वैल्यू है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब आप रिजर्व 100 रुपए क्रिएट करके आपको रिजर्व को भी 30 से खत्म करना होगा और एसेट को भी 30 से खत्म कर देना होगा। देखिए यहां क्या लिखा है? रिजर्व्स एंड एसेट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू के बियॉन्ड ये जा नहीं सकते। उसका लॉजिक ये हो जाता है बच्चे। अरे हां कि ना? चलिए मैं कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए वापस से आपको एक छोटे एग्जांपल से वापस से बताया था। इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए। मान लीजिए ए बी सी तीनों ने पार्टनर से मिलकर पॉलिसी ले ली।
पॉलिसी का पैसा कितना भर दिया, पॉलिसी का पैसा भर दिया इन्होंने 10,000 रुपए। कितना भर दिया भैया, 10,000 रुपए। एंट्री पास करी, चलिए बताइए क्या एंट्री पास करी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिखिएगा मत, 10,000 10,000 समझा रहा हूं सिर्फ, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। एंट्री का लॉजिक क्या था, एसेट कम तो क्रेडिट। ये वाली का ऊपर का लॉजिक क्या है, एसेट बड़ा तो डेबिट। क्या इसका मतलब हमने इतने अमाउंट का एसेट क्रिएट कर दिया है, कर दिया है, ठीक है। फिर ईयर एंड जब हुआ, जब ईयर एंड हुआ हमको बोला गया इस मेथड से कि हम लोग रिजर्व क्रिएट करना चाहते हैं, हमने क्रिएट करे रिजर्व। रिजर्व कहां से क्रिएट होते हैं, आप जाओगे पैसा लेके आओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पैसा लेके आ गए और आपने रिजर्व बना लिया, आपने रिजर्व बना लिया, ठीक है। आपने रिजर्व बनाया सर, तो यहां पे एंट्री पास हुई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। ये आपने एंट्री पास कर दी और आपने रिजर्व बना दिया 10,000 का और 10,000 का। कोई समस्या की बात नहीं है, बस इस समय बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि अगर मैं ये बैलेंस शीट बना दूं तो मुझे बैलेंस शीट दिख रही है यहां पे एसेट, यहां पे लायबिलिटी, यहां दिख रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, और रिजर्व मुझे दिखाई दे रहा है 10,000 का और यहां पे दिखाई दे रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी 10,000 का। मेरा सिंपल सा सवाल ये कि अगर आज की डेट में ये पॉलिसी खत्म होगी तो क्या आपको 10,000 देने का पोटेंशियल रखती है। इसका सरेंडर वैल्यू मान लीजिए है 4,000। कितना है साहब, 4,000। क्या 10,000 देने की वैल्यू रखती है, बिल्कुल नहीं रखती। तो सर ये एसेट है ना ओवर वैल्यूड हो जाएगा, बुक्स मैनिपुलेटेड हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो आपको अगर यहां पे एसेट को सही करना पड़ेगा, इस पे लगाम लगानी पड़ेगी। लगाम लगाने का मतलब क्या हो गया कि अगर एसेट के अंदर कोई फीचर है जो उसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है तो उसे खत्म करना पड़ेगा। तो हमारा अश्योर्ड अमाउंट 4,000 रुपए है सरेंडर वैल्यू का, तो 4,000 के ऊपर जितना अमाउंट से खत्म करना पड़ेगा तो 6,000 खत्म करेंगे। 6,000 खत्म कैसे करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट है, एसेट को मारने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। मैंने लिख दिया जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कितना रुपए डाल दिया बेटा जी, 6,000 रुपए क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट कहां से करोगे, पिछले मेथड में हम चार्ज करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स नहीं होते थे। इस बार हमारे पास रिजर्व्स हैं तो हम चार्ज करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए। ये लीजिए सब। बैड डेट में भी ऐसा करते हैं, अगर रिजर्व, अगर आपके पास रिजर्व नहीं होता, प्रोविजन नहीं होता, तो आप P&L में चार्ज करते हो। अगर प्रोविजन होता है तो आप पहले प्रोविजन से चार्ज करते हो। सेम इज हियर कि साहब अगर आपके पास कोई तैयारी है, रिजर्व है, तो आप रिजर्व से चार्ज करोगे। तो आपने पॉलिसी ली, पहली एंट्री आपने रिजर्व क्रिएट करा, दूसरी एंट्री और आपने एसेट को सेटल करा, जितना भी एक्सेस अमाउंट का एसेट था उसे खत्म करा और उसको चार्ज करा फ्रॉम द रिजर्व। ये थर्ड एंट्री हो गई। ये 3 एंट्रियां आपको पहले ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये हो गई साहब। तो ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये 3 एंट्री हो गई, ठीक है। इसके आगे चलता हूं, वापस कलर चेंज कर लेते हैं। अरे भैया हाँ चलो हो गया डन। इसके बाद भाई आपकी पॉलिसी बनके तैयार हो गई, ठीक है। पॉलिसी का अमाउंट पे करेंगे, रिजर्व क्रिएट करेंगे, एक्सेस अमाउंट जो है सरेंडर वैल्यू के ऊपर का एसेट का उसको मार देंगे आउट ऑफ रिजर्व। ये 3 चीजें हमारी हो गई। इसके बाद साहब आपका मान लीजिए कि आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, आपकी पॉलिसी मिच्योर मान लेते। क्या मान लेते, पहले हम मिच्योर मान लेते, मतलब पार्टनर भागा नहीं, पॉलिसी आपकी मिच्योर हो गई, ठीक है। अगर पॉलिसी आपकी मिच्योर हो गई दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा, 3 चीजें देखिएगा आप ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर पॉलिसी मिच्योर हो जाएगी भैया, तो आपकी 100 रुपए की पॉलिसी थी, मान लीजिए मिच्योर हो गई, आपके पास आ गए 1,000 रुपए। कितने आ गए आपके पास भैया, 1,000 रुपए आपके पास आ गए। अब जो 1,000 रुपए आपके पास आ गए, आप क्या एंट्री पास करोगे, इधर देखना, अमाउंट रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी। सबसे पहले पैसा रिसीव हुआ, सबको एंट्री पता है, एंट्री के पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। ये हो गया 1,000 रुपया, हमने एंट्री पास कर दी सर कि बैंक में पैसा आ गया टू जेएलपी, जेएलपी का पैसा आ गया, ठीक है। अब बच्चे जब ये जेएलपी का पैसा आएगा, उस समय ये जो एसेट्स और ये जो लायबिलिटी है, मतलब जो रिजर्व है, इनको आप खत्म कर दोगे। क्यों, क्योंकि पॉलिसी आपकी खत्म हो गई है। अब जब पॉलिसी खत्म हो गई तो ना इस एसेट का कोई काम है, ना इस रिजर्व का कोई काम है, तो इन दोनों को आप आपस में लड़वा दीजिएगा, इनको लड़ा के खत्म कर दीजिएगा। तो सर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग ऑफ जीएलपी रिजर्व। जब आपकी पॉलिसी खत्म होगी, सबसे पहले आप इसका है ना ये रिजर्व पॉलिसी खत्म कर दीजिएगा। अरे हाँ कि ना, तो क्लोजिंग ऑफ जीएलपी रिजर्व एंड जीएलपी पॉलिसी मतलब क्लोजिंग ऑफ रिजर्व्स एंड लायबिलिटी। तो ये रिजर्व एंड रिजर्व्स एंड
एसेट था, उसको लायबिलिटी बोल दिया, सॉरी दोस्तों। रिजर्व्स एंड एसेट, इन दोनों को आपने लड़ा के खत्म कर देना है, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर देना है। तो बैलेंस शीट के आपके दो किरदार हो गए, एक तरफ आपका एसेट था, एक तरफ आपका रिजर्व था, इन दोनों को आप खत्म कर दो क्योंकि अब से पॉलिसी खत्म हो चुकी है। ठीक है, खत्म कैसे करोगे सर? आपने खत्म करा जेएलपी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। एसेट को खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे, खत्म हो जाएगा। और रिजर्व कैपिटल की तरह होता है, कैपिटल को खत्म करने के लिए क्या करोगे साहब? डेबिट कर दोगे, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो जितने भी अमाउंट का था, जैसे हमारे केस में तो अभी कितने का बचा हुआ था? 70 रुपए का। तो 70 रुपए का अगर क्रिएटेड था तो 70 रुपए का आप इसको खत्म कर दोगे। ये आपने दूसरी चीज कर दी। ठीक है, मेच्योर हुई, मेच्योरिटी का पैसा लेके आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, मेच्योर हुई, सब चीजें खत्म, पुराने एसेट पुराने रिजर्व्स खत्म, उनको खत्म कर दिया आपने। और उसके बाद ये खत्म कर दिया, ये पैसा लेकर आए हो, अब जो ये पैसा बच गया, इस पैसे को क्या करोगे? तो इस पैसे को आपको पार्टनर्स में बांट देना पड़ेगा। तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपने जितना भी पॉलिसी का पैसा है ये पार्टनर में बांट दोगे उनके ओल्ड रेशियो में। चलो आ जाओ, मैं आपको एग्जांपल से बात समझाता हूं, इतने में आपको दिखा नहीं होगा ढंग से। इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहले बहुत सिंपल, हमने पॉलिसी का प्रीमियम पे करा, एंट्री पास करी साहब, जेएलपी अकाउंट डेबिट, प्रीमियम मान लो कितने का? 1000, ठीक है, या 10,000 टू क्या नाम है भैया इसका? टू बैंक अकाउंट। या एक काम करता हूं, पिछले वाले फिगर से उठा लेता हूं पूरे पूरे, ठीक है। 100 रुपए का था, ये लीजिए 100 रुपए का प्रीमियम भर दिया मैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, हमने क्रिएट करा रिजर्व अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, उनने बोला हमको रिजर्व भी बनाना है इस बार, ठीक है। रिजर्व बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू जेएलपी रिजर्व अकाउंट 100 रुपया, ये भी हमारी सेकंड बात होगी। तीसरी बात, हमने कराई इनकी लड़ाई। लड़ाई की वजह क्या है? अगर आप देखो इस समय बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट ऐसी दिखाई देती है, एसेट लायबिलिटी, जेएलपी रिजर्व दिख रहा है यहां पे 100 रुपए का, यहां पे दिख रहा है जेएलपी पॉलिसी 100 रुपए। क्या ये पॉलिसी एसेट साइड पे दिख रही है? एसेट का मतलब होता है हर वो चीज जो आपको क्या दे सके? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या ये 100 रुपए का बेनिफिट दे सकती है? नहीं। कितना बेनिफिट अश्योर कर सकती है? हमने सरेंडर वैल्यू मानी थी 40 रुपए, तो सरेंडर वैल्यू 40 रुपए, तो 40 रुपए का बेनिफिट अश्योर कर सकती है। इसका मतलब एनी अमाउंट विच इज एक्सीडिंग 40 रुपीज इज अ रॉन्ग अमाउंट, वो गलत अमाउंट है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो आपको इसको हटाना पड़ेगा, आपको इसको 40 पे लाना पड़ेगा, मतलब 60 से हटाना पड़ेगा। इसको 60 से हटाने के लिए आपने बोला एसेट कम करने पड़ेंगे, आपने लिखा जेएलपी अकाउंट, मतलब टू जेएलपी अकाउंट 60 रुपया। इसको चार्ज पिछली बार पीएनडे से करा था, इस बार हमारे पास रिजर्व है, हम रिजर्व से चार्ज कर दिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 60 रुपया, ठीक है। ये तीसरी बात जो हमने जस्ट करी। इसके बाद इस तरफ आ जाए, इसके बाद इस तरफ आ जाइए। चौथी बात, मान लीजिए मेच्योरिटी हो गई, मेच्योरिटी हो गई, क्या हो गई बेटा? मेच्योरिटी। अगर मेच्योर भी नहीं होगा तो भी बता दूंगा, ठीक है। मान लीजिए मेच्योर हो गया, ठीक है, पॉलिसी मेच्योर हो गई। मेच्योर हो गई तो आप इकट्ठा पैसा लेकर आए, इकट्ठा पैसा आप लेके आए 1000 रुपया। अब जो 1000 रुपया आप इकट्ठा लेके आए, आपने एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया हमारे पास टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 1000 रुपया और 1000 रुपया। बोलो कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। इसके बाद साहब आपने क्या करा? 5वें नंबर पे, क्योंकि पॉलिसी मेच्योर हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो आज के बाद क्या आपकी बैलेंस शीट में ये जो एसेट साइड पे ये जेएलपी एसेट दिखाई दे रहे हैं या फिर जेएलपी रिजर्व दिखाई दे रहे हैं, जो कि दिख रहे थे हमारी बुक में 40-40 रुपए के, क्या इनकी कोई जरूरत है? इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो इनको भी खत्म करना पड़ेगा। इनको आपस में क्लोज कर दिया साहब। एसेट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करोगे तो लिखा टू जेएलपी अकाउंट 40 और ये हो गया हमारा रिजर्व जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट 40, ठीक है। ये खत्म हो गया आपस में लड़के। अब ये जो खत्म हो गए, 5वीं बात हो गई दोस्तों, और इसके बाद आखिरी बात, अगर पैसा लेके आए हो, एसेट रिजर्व खत्म हो चुके, किसी का नहीं है, तो पैसे पे अधिकार किसका है? मालिकों का। तो ये जितना भी पैसा होगा किसमें बांट दोगे आप इसको बांट दोगे, अकाउंट डेबिट 1000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे। कौन से रेशियो बेटा जी? ओल्ड रेशियो में। किसमें बांट दोगे आप?
ओल्ड रेशियो में इसको बांट दिया जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए एक बार कि साहब ये पॉलिसी मैच्योर नहीं होती, ये पॉलिसी को हम कैंसिल कराते, सरेंडर कराते, तो क्या होता, देख लीजिए एक बार, कोई भी डाउट रखे नहीं जाना। अगर आप इसको सरेंडर कराते तब क्या होता दोस्तों, इधर देखना ध्यान से, तब ये होता फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें, अगर हम इसको सरेंडर कराते, अगर हम इसको सरेंडर कराते साहब, तो भैया हम सबसे पहले सरेंडर वैल्यू मतलब कैंसिल वैल्यू का पैसा लेके आते, एंट्री पास करते, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट, कितना रुपए आता, मान लीजिए 1000 लिखा, यहाँ पे 200 रुपए आता, चलिए 200 रुपए, नहीं 40 का था ना हमारा, सॉरी 40 रुपए आता, हम तो एक ही साल के बाद करते थे ना, हाँ ठीक है 40 का आता, एंट्री सेम होता, बस यहाँ मेच्योरिटी तो मेच्योरिटी अमाउंट आता है, यहाँ पे सरेंडर करिए कैंसिल तो कैंसिलेशन का अमाउंट आता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज भैया, क्या बैलेंस शीट पे वो एसेट और वो रिजर्व की जरूरत है, नहीं, उन्हें तो खत्म तब भी करा ही जाता, तो उन्हें आप खत्म करते सेम टू सेम जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जीएलपी एसेट अकाउंट, कितने 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 40, इसको आप खत्म कर देते साहब, इसको आप खत्म कर देते, और ये जो 40 रुपए का पैसा आप लेके आए हो भैया, इसको क्या करते आप पार्टनर में बांट देते, तो हो जाता जीएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 40-40, अरे हाँ कि ना, ओल्ड रेशियो में सिर्फ फर्क कितना होता, यहाँ पे मेच्योरिटी अमाउंट बट रहा है, यहाँ पे सब कुछ सरेंडर वैल्यू के साथ होता और कोई फर्क पड़ता ही नहीं। क्या आपको बच्चों ये बात समझ में आ गई है? आई होप तीनों मेथड आपको जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गए होंगे। 3 तरीके अकाउंटिंग अप्रोच बोली गई थी। पहला कहा गया खर्चा मान लीजिए, अगर आप उसको खर्चा मानते हो तो सबसे पहले आपको उसका प्रीमियम अमाउंट पे करोगे अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर उसको पे एंड चार्ज कर लोगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, क्योंकि खर्चा है, पूरा अमाउंट आप व्हाइट वॉश कर चुके हो, कोई भी पैसा मेच्योरिटी पर सरेंडर वैल्यू मिलेगा तो पूरा पार्टनर का माना जाएगा। आप पैसा लेके आओगे, एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी पॉलिसी, और उस पॉलिसी के अमाउंट को पार्टनर बांट दोगे तो जेएलपी पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर एक्जिस्टिंग रेशियो। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 सर, आप एसेट मान लोगे। एसेट मानने में क्या शर्त थी, सबसे पहले प्रीमियम पे करोगे, तो आप एंट्री पास करोगे सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रीमियम पे करके आ गए। अब क्या ये पूरा अमाउंट प्रीमियम माना जाएगा? नहीं, अप टू द अमाउंट ऑफ सरेंडर वैल्यू आपको एसेट मानना पड़ेगा। तो साहब आप अप टू द अमाउंट ऑफ सरेंडर वैल्यू आप एसेट मानोगे तो आप एंट्री पास करोगे फिर कि जितना भी अमाउंट सरेंडर वैल्यू के ऊपर उसको पे एंड से चार्ज करना है, खत्म कर देना है उसको, तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अमाउंट कौन सा आएगा? जो एक्सीड कर रहा है सरेंडर वैल्यू को, ठीक है। तीसरे नंबर पे साहब मान लीजिए आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती, तो पॉलिसी खत्म हो जाती तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट की जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा हमारे पास आ गया। तो क्योंकि सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एसेट था, उतना ही पैसा आपके पास आ गया, बात खत्म हो जाएगी। अगर वो पैसा कुछ एक्स्ट्रा में आपके पास आ जाता है मेच्योरिटी होने पे, तो जो पैसा एक्स्ट्रा आया पार्टनर बांट दोगे तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से आपकी एंट्री पास हो जाएगी। तीसरा मेथड सर बोलता है कि हम इसको एसेट और रिजर्व दोनों की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। अब एसेट और रिजर्व दोनों ट्रीट करते हो, सबसे पहले आप एंट्री पास करते हो सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक की, हाँ भैया हमने इसको है ना एसेट मान लिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एसेट बढ़ गया, इतने अमाउंट का हमने रिजर्व क्रिएट कर लिया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है, सॉरी जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या कर दिया साहब, ये दोनों के दोनों हो गए। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों में से एसेट जो है वो गलत वैल्यू पर है, उसका बेनिफिट सही नहीं दिखाई दे रहा, उसको सरेंडर वैल्यू पे लेकर आओगे तो बाकी के अमाउंट को आप लोग रिजर्व से चार्ज कर दोगे, तो एसेट को कम करोगे, क्रेडिट हो जाएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, और रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फिर साहब अगर मेच्योर होगी तो मेच्योरिटी में पहले पैसा लेके आ जाओगे, फिर इन दोनों को क्लोज कर दोगे आप रिजर्व और एसेट को, और उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा तो पार्टनर में बांट दिया जाएगा। ओपनिंग और एंडिंग सारे केस में सेम है। ओपनिंग में आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक मतलब पॉलिसी लेनी है, आखिरी में जाके आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचेगा पार्टनर में बांटना। ये दोनों में सेम टू सेम, ये दोनों में सेम टू सेम। बीच की प्रोसेस में क्योंकि कभी आप उसको एसेट मान रहे हो, कभी एक्सपेंस, कभी रिजर्व, तो बीच में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। एक बार कॉन्सेप्चुअली इसको समझ लिया आपने तो सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं मैं सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस पर पार्टनर्स के, तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं।